हाय गाइस, जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री सरस्वती देवी नमः। आज हम आपको अपने सेकेंड लेक्चर में ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और ज्योग्राफी में सेकेंड लेक्चर में हम आपको बताएंगे अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड टाइम। इसमें क्या है कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस भूमध्य रेखा पर कौन सी चीज है, कौन सी नहीं है, या इसके बाद पता लगेगा कि कहां पर हम पहुंचे कहां पर नहीं। इसमें क्या है कि पूरी पृथ्वी पर हमने दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींच रखी है। दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींच रखी है, जिसमें से पहली रेखा को कहा जाता है अक्षांश और दूसरी को कहा जाता है देशांतर कहा जाता है। इनमें से जो हमने पृथ्वी का ये क्या पूरा ग्राफ बना रखा है, इस ग्राफ के जरिए हमको समझाएंगे कि क्या है इसमें अक्षांश रेखा। इसके बाद पृथ्वी पर किसी भी स्थान की लोकेशन को, किसी भी स्थान पर लोकेशन को ज्ञात करने के लिए हमने दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची, जिन्हें अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अक्षांश और देशांतर में। क्या स्टार्ट करते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को एक सेकंड भी नाम दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। ये क्या करा कि पृथ्वी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास है। इसमें क्या है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो इसके निचला भाग होता है उसे कहा जाता है दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण ध्रुव। इसके पृथ्वी के बीचों बीच में जो हमारा भाग होता है उसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा। और पृथ्वी के जिस स्थान से हमारी भूमध्य रेखा खींची जाती है, भूमध्य रेखा खींची जाती है, उसको सबसे पहले माना जाता है क्या है कि 0 डिग्री के एंगल पर है, या जो 0 डिग्री पर होता है, 0 डिग्री वाली रेखा को हम एक और भी नाम देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा कि पहली अक्षांश रेखा, पहली अक्षांश रेखा, दूसरी अक्षांश रेखा, तीसरी अक्षांश रेखा, चौथी अक्षांश रेखा और ये पांचवी अक्षांश रेखा। इन रेखाओं में जो आप गैप देख रहे हो, जैसे ये गैप, पहली रेखा, दूसरी रेखा, इस तरीके जो इनमें आपको गैप दिख रहा है, ये क्या होता है? इन दोनों में आपका गैप बिल्कुल एकदम समान होता है, यानी इनके बीच में आपको गैप बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं, एक अक्षांश रेखा दूसरे अक्षांश रेखा के जो बीच की डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो क्या होती है? बिल्कुल समान होती है। ठीक है। थोड़ा सा देखिए, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त का आकार छोटा होता जाता है। जैसे हम इस समय मान लिया कहां पर है? अपनी भूमध्य रेखा पर। कहां पर है? भूमध्य रेखा पर। या तो हम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़े और या तो हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़े। जब हम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं या उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, तब क्या होता है कि जो हमारा वृत्त है, यानी जो पृथ्वी है, और पृथ्वी कैसी मानी जाती है? गोलाकार मानी जाती है। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, तो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जो हमारा वृत्त है, वृत्त का आकार क्या होता है कि धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। यानी कि चीजें क्या होते हैं कि ध्रुव के बिल्कुल मिड पॉइंट पर क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं। इसके बाद सभी अक्षांश की दूरियां समान होती हैं, यानी कि एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है? समान होती है। कैसी होती है? समान। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। यानी कि हमने कहा कि जैसे एक ये अक्षांश रेखा है और दूसरी अक्षांश रेखा आपकी ये है, तो इस अक्षांश रेखा और इस अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? वो होती है 111.13 किलोमीटर। यानी पहली अक्षांश रेखा और दूसरे अक्षांश रेखा के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो हमारी होती है 111.13 किलोमीटर होती है। इसके बाद जबकि ये मान जो है, जबकि ध्रुवों पर थोड़ी अधिक होती है, यानी कि हम जब इन ध्रुवों पर पहुंचते हैं, ये ध्रुव और या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव, जब हम ध्रुवों पर पहुंचते तो क्या होता है कि हमारी जो भूमध्य रेखा या जो अक्षांशों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, उनमें क्या होता है कि थोड़ा सा ध्रुवों पर पहुंचने पर इसका मान बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? यानी कि ध्रुवों पर जो होता है हमारी अक्षांश रेखा का मान देखा जाता है 111.7 किलोमीटर देखा जाता है। कितना देखा जाता है?
111.7 किलोमीटर। इनमें से टोटल पृथ्वी पर कितनी रेखाएं, टोटल पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखा खींची गई है, 181 अक्षांश रेखा खींची गई है, जिसमें से क्या है, जिसमें से दो हमारी बिंदु रेखाएं हैं, जिसमें से दो हमारी बिंदु रेखाएं। पहली बिंदु रेखा को माना जाता है उत्तरी ध्रुव और दूसरी बिंदु रेखा को माना जाता है दक्षिणी ध्रुव। माना जाता है, क्या माना जाता है, दक्षिणी ध्रुव। पहली उत्तरी ध्रुव यानी अक्षांश रेखा होगी, दूसरी क्या हो गई, दक्षिणी ध्रुव अक्षांश रेखा होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, जबकि ये रेखाएं जैसे ये जो रेखाएं हैं, तो ये पूरी पृथ्वी पर हमारी टोटल जितनी रेखाएं खींची गई हैं उनकी संख्या है 179। यानी टोटल हमारी रेखाएं खींची जा चुकी है 179 अक्षांश रेखा खींची जा चुकी है, जबकि एक उत्तरी और एक दक्षिणी रेखा है। तो 179 में जब दो रेखाएं जोड़ देते टोटल हो जाती है 181 रेखाएं। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक, आज मिलते हैं, बाकी मिलते हैं।